दोस्तों आए दिन एक सवाल आता है कि सेविंग अकाउंट होता है बैंक का। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप कितना उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कितना आप उसमें कैश विड्रॉल कर सकते हो, क्या लिमिट होती है उसकी। अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो कब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, कब नहीं आएगा। दोस्तों पूरी डिटेल में जानेंगे। जितने भी आपके कंफ्यूज है, जितने भी आपके सवाल है, इस वीडियो में पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बैंक अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं। दो तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें आपको बैंक इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है, और करंट अकाउंट वो होता है जिसमें आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं देता है। दोनों की मैं अलग अलग डेफिनेशन में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले अपन सेविंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है। इस वजह से देखिए, अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है तो देखो उसमें कितनी लिमिट से पैसा रख सकते हो, मतलब हाईएस्ट पैसा कितना रख सकते हो। देखो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले तो आप कितना ही पैसा रख सकते हो, चाहे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना भी रख सकते हो। लेकिन 1 ईयर ट्रांजेक्शन और 1 ईयर डिपॉजिट पे डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे आपने सेविंग की 10 साल में 30 लाख या 20 लाख रुपए, तो उस पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए मिनिमम आपकी इनकम अगर सेविंग भी कर रहे हो आप, तो भी आपको नोटिस नहीं आएगा किसी भी प्रकार से। लेकिन 1 ईयर में आप एक ट्रांजेक्शन और डिपॉजिट, मतलब निकालना और ट्रांसफर करना किसी दूसरे को, 10 लाख तक अगर आप कर देते हो या 10 लाख से ज़्यादा कर देते हो एक साल में, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपको कभी भी एक साथ, कभी भी, मतलब 10 लाख ना तो डिपॉजिट कर सकते हो, ना ही 10 लाख आप एक साथ निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो बैंक आपको इनकम टैक्स को इसके बारे में सूचना दे देगा और आपको नोटिस पहुंच जाएगा। कहीं पर क्या होता है दोस्तों, आप इस बात का भी हमेशा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि साथ का साथ नोटिस थोड़ी आएगा। नोटिस आपको 5 से 6 साल तक भी आ सकता है। इतना बात आप माइंड में याद कर लेना। तो हमेशा अपने बैंक में ऐसे मेंटेन करके चले कि आपका पैसा कब आया, कब गया, किसका पैसा था, कितनी सेविंग थी, हर चीज़ के बारे में डिटेल में ध्यान रखें आप, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो लिमिट होती है 1 ईयर की, उसकी 10 लाख रुपए की होती है मिनिमम। 10 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 10 के ऊपर जाना या उससे नीचे उसी के आसपास रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा ही अबाव जा रहा है तो फिर आपको इनकम टैक्स नोटिस जारी कर देगा। बैंक वाले इंफॉर्मेशन देते हैं और उसी के बेस पे आपको फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो इस वजह से कभी भी आप एक साथ में 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, 2.5 लाख की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ना ही निकाल सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कुल मिलाकर सेविंग अकाउंट में आपको मेंटेन करना है तो आप चाहे एक साल की जैसे 2 या 2.5 लाख रुपये सेविंग होगी, दूसरे साल आपकी 2.5 लाख हो गई, तीसरे साल आपकी 2.5 लाख हो गई। ऐसे आप कितनी सेविंग कर सकते हो, जितना भी हो मन मर्जी उतनी, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपके इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक ही साल में आप 10 लाख सेविंग कर रहे हो, दूसरे साल आप 10 लाख सेविंग कर रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस पूरी तरह से आ जाएगा। और आपको अगर उसका ब्यूरो नहीं दे पा रहे हो तो भैया पूरी तो जब्त हो जाएगी आपका पैसा भी, साथ में 60% का आपका जो जुर्माना लगेगा, प्लस साथ में आपको जेल भी हो सकती है। इस वजह से आप ये कभी ना सोचें कि मेरा फ्रेंड का पैसा था, मेरे घर वालों का पैसा था, मेरे रिलेटिव का पैसा था। अगर आप किसी का भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में रख रहे हो और आपके पास उसकी पूरी डिटेल नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स आपको उसका पता नहीं है, तो आपको आगे चलकर वो काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इस वजह से आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे एक सवाल और इंक्लूड कर देता हूँ दोस्तों कि कितने सेविंग अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। देखो, आपके नाम से चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 अकाउंट हो, सभी के ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, क्योंकि पैन कार्ड आपका एक होता है और जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है सभी अकाउंटों की शो हो जाती है इनकम टैक्स को। तो आप ये सोचिए, कई बार क्या कहते हैं और स्मार्ट दिमाग लगा देते हैं लोग कि साहब मेरे पास तो 5 अकाउंट है, कोई से सिर्फ कर देता हूँ, एक से 1 लाख कर दिया, दूसरे 2 लाख, साल का ऐसे करके 10-15 लाख ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैन कार्ड से पूरी डिटेल आपकी निकल जाती है। तो इस वजह से आप ये ना सोचिए कि मैं दूसरे अकाउंट से कर रहा हूँ, एक से नहीं किया हूँ। कोई से भी आपके नाम से जितने भी अकाउंट हैं उनसे अगर 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया या 10 लाख से ज़्यादा आपने उससे निकाल लिए, तो भैया आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से आप अपने मेंटेन को हमेशा मिनिमम एक साल में 10 लाख से नीचे ही रखें। दूसरी बात,
क्यों लोग भी मैक्सिमम मेंटेन करते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि अगर एक बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है ना तो सरकार आपकी 5 लाख की जिम्मेदारी रखती है, इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं लेती है। जी हाँ, ये बात भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। इस वजह से हमेशा आपका जो बैंक है उसको इस तरह से मेंटेन कीजिए कि आपका 10 लाख से ऊपर ना जाए और 5 लाख के आसपास आपका मेंटेन करते रहिए। अगर और है आपके पास सेविंग, देखो आज के डेट में सेविंग कोई रखता भी नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस हो जाती है कभी आपकी 5 या 10 लाख से ज़्यादा, क्योंकि 1 ईयर में हो जाती है, ज़्यादा कंटिन्यू 5 लाख 50 लाख कोई सेव करके नहीं रखता, लेकिन 1 साल में हो जाती है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है आपको अच्छे से कि आपको 10 लाख से नीचे नीचे ही रखना, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 2 लाख से ज़्यादा आपको एक साथ कैश विड्रॉल कभी भी नहीं करना, और 2 लाख से ज़्यादा आपको किसी को ट्रांजेक्शन भी एक साथ में नहीं करना। तो सेविंग अकाउंट की जो भी प्रॉब्लम थी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, जीरो अकाउंट बैलेंस वालों को कितना रख सकते हो आप, उसमें मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये रख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो फिर आप पैन कार्ड जुड़ाइए, फिर आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। अब आप बात करते हैं दोस्तों करंट अकाउंट की। देखो करंट अकाउंट जो आपका है बैंक में, उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल का ट्रांजेक्शन या डिपॉजिट 49 लाख रुपए, मतलब 50 लाख से नीचे नीचे की रख सकते हो आप, क्योंकि अब करंट अकाउंट कौन यूज़ करता है, बिजनेसमैन यूज़ करते हैं मैक्सिमम। आपका उसका इनकम सोर्स रहता है कि बिजनेस वाला है, 50 लाख के अंदर वो उसमें ट्रांजेक्शन डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर चला गया तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इस वजह से आपको करंट हो चाहे वो सेविंग हो, आपका इतनी आसानी से उसको मेंटेन करके रखना है कि आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप कभी भी ये ना सोचे कि इस साल तो बच गई, साहब 10 लाख से ज़्यादा हो गया था, 50 लाख से ज़्यादा हो गया था, लेकिन बच गई। कई बार क्या होता है कि सूचना नहीं मिलती है, लेकिन जब जिस दिन मिल गए 5 साल या 6 साल के बाद भी, मैं कहीं लोगों को देखा जिनका 5-5 साल के बाद में नोटिस आए, उनके पास कोई ब्यूरो ही नहीं रहता, वो खुद भूल जाते हैं कि पैसा कहाँ से आया था और उनको जेल तक हो जाती है। तो इस वजह से आप हमेशा अपना हर ईयर का जो भी कहते हैं ना, एंडिंग बोलते हैं मार्चिंग, आप उस चीज़ को एंड मार्च के महीने में आप सोच समझ के जितना भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको पूरी डिटेल में समझ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया कि अगर आप 10 लाख से नीचे नीचे सेविंग में 10 लाख से नीचे नीचे रखिए, 2 लाख से ज़्यादा कभी सेविंग विड्रॉल मत करिए, ना ही उसमें कैश डिपॉजिट करिए। जीरो करने वाले 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं इसमें, तो करंट वाले 50 लाख से नीचे नीचे रखिए। तो आपके जो भी सवाल थे सेविंग से अकाउंट से और करंट अकाउंट से, दोनों के मैं इसमें कंफ्यूज कर दिया। अब आगे चलकर अगला टॉपिक अपनी ये सेविंग अकाउंट की, और ये प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगता है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होता है जिसपे आपको नोटिस आने की ज़्यादा उम्मीद होती है, तो उन सब के बारे में इसका पूरा डिटेल में एक लिस्ट पूरी बनाएंगे और पूरी तैयार करेंगे। आपके जितने भी सवाल अगर कोई इससे रिलेटेड रह गए तो इसके वीडियो में कॉमेंट में डाल देना, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं फिर अगला वीडियो और लेके आ जाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।